दोस्तों एनटीपीसी लिमिटेड का क्वार्टर 4 रिजल्ट आ चुका है। फ्राइडे के दिन प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड देखा गया है। प्राइस अभी 389 रुपीस पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एनटीपीसी लिमिटेड क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्म किया है। आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले, कंपनी डिविडेंड दिया है कि नहीं, और फाइनेंशियल रेशियो क्या चल रहा है, पूरा डिटेल्स में बात होगा एनटीपीसी लिमिटेड को लेकर। दोस्तों हम आ चुके हैं एनटीपीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 रिजल्ट के पेज में। इधर में कंसोलिडेटेड क्वार्टर 4 रिजल्ट डिस्कस करेंगे और फिगर सब कुछ करोड़ों में दिया गया है। पहले सेल्स देखिए कंपनी का। मार्च 2025 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था 49,834 करोड़ का टोटल सेल्स था। सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 1% का गिरावट देखा गया है। सेल्स ग्रो नहीं किया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स गिर के 4,688 करोड़ हुआ है। ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, या आप बोल सकते हैं 1% का गिरावट देखा गया है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 45,846 करोड़ था, इस बार 49,688 करोड़ हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर परफॉर्म नहीं किया है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है सेल्स के अंदर। साथ साथ एक्सपेंस देखिए, बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है। मार्च 2025 में टोटल खर्चा था 35,080 करोड़, इस बार खर्चा बढ़ गया है, 41,181 करोड़ खर्च हुए हैं। देखिए सेल्स नहीं बढ़ा है लेकिन खर्चा बढ़ गया है, ये पॉइंट ठीक नहीं है दोस्तों। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस कामकाज से टोटल मुनाफा बिफोर टैक्स। मार्च 2025 में कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 14,754 करोड़ था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 42% का गिरावट, बहुत खराब रिजल्ट आया है। टॉप लाइन में 8,507 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी परफॉर्म नहीं किया। पिछले क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14,570 करोड़ था। ग्राफ्स देखिए बहुत ज्यादा गिर गया। ग्राफ्स इधर में क्या बता रहा है, एक स्टेबल था, ठीक है, लेकिन मार्च 2024 में सबसे ज्यादा गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखा गया। इतने ज्यादा गिरावट इससे पहले कभी भी नहीं था ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ऑब्वियसली मार्जिन में भी गिरावट आएगा। 30% मार्जिन मार्च 2025 में पिछले साल सेम क्वार्टर में कमाया था, इस बार मार्जिन गिर के 17% हो गया। 47% का गिरावट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर देखा गया है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी मार्जिन गिर गया है। इतना ज्यादा मार्जिन इससे पहले नहीं गिरा था। देखिए सबसे ज्यादा मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर क्वार्टर 4 में गिरावट देखने को मिला एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर। मुझे नहीं लगता जब मंडे के दिन एनटीपीसी लिमिटेड का शेयर खुलेगा तब इस रिजल्ट को अच्छी तरह से लेगा मार्केट, ठीक है। गिरावट ही देखने को मिलेगा प्राइस के अंदर। जिस तरह का टॉप लाइन जो कि सबसे मेन पॉइंट होता है, टॉप लाइन में ही ग्रोथ नहीं आया है। चलिए एक बार बात करते हैं बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है। देखिए नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में यानी मार्च 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 7,897 करोड़, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप है। नेट प्रॉफिट 34% इंक्रीज हुआ है। बहुत बढ़िया काम किया है बॉटम लाइन में, बहुत बढ़िया काम। 10,615 करोड़ हुआ है, जो कि मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है, बहुत अच्छा खासा बीट किया है। ये जो नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, इससे पहले इतना ज्यादा नेट प्रॉफिट इससे पहले नहीं पोस्ट किया था। ग्राफ्स देखिए, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा स्पाइक आया है नेट प्रॉफिट के अंदर मार्च 2026 के अंदर। और पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 5,597 करोड़ था। नेट प्रॉफिट के अंदर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस माइंड ब्लोइंग ग्रोथ, ब्लॉकबस्टर ग्रोथ, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ रहा है नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन में एनटीपीसी लिमिटेड के क्वार्टर 4 के अंदर। ईपीएस भी ग्रो किया है, 7.85 का ईपीएस बढ़ के 10.81 हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ईपीएस डबल के आसपास चला गया है, ठीक है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एनटीपीसी लिमिटेड का टॉप लाइन क्वार्टर 4 का कुछ खास नहीं आया है, लेकिन बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट में बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया। ये कुछ क्वार्टर 4 का रिजल्ट एनटीपीसी लिमिटेड का। इन्वेस्टर को निराश नहीं किया है, इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है, बहुत अच्छा खासा डिविडेंड पे किया है। 3.50 रुपीस करके पर शेयर डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। अगर आपके पास शेयर है तो पर शेयर 3.50 रुपीस करके डिविडेंड मिल जाएगा। इससे पहले 2.75 रुपीस करके डिविडेंड दिया था,
ठीक है, डिविडेंड इंक्रीज हुआ है इस बार। चलिए एनटीपीसी लिमिटेड का एक बार फाइनेंशियल रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियली प्रेजेंस कैसा चल रहा है आफ्टर Q4। मार्केट कैप देखिए 3,76,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड 3.9 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, ऑलमोस्ट 14 के पी पे चल रही है। चलिए एक बार पीआरस कंपनी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड सबसे बड़ा कंपनी, अदानी ग्रीन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनएचपीसी, सबके मुकाबले पी सबसे सस्ता है। देखिए अदानी ग्रीन का कितना 123, जेएसडब्ल्यू का 42, एनटीपीसी ग्रीन का 168, एनएचपीसी का 20। सबके कंपैरिजन में एनटीपीसी लिमिटेड का पी बहुत ही सस्ता चल रहा है। पेयर्स कंपनी के साथ कंपेयर किया जाए तो पी रिलायबल है, रीजनेबल प्राइस पे चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%, दोनों रेशियो ठीक ठाक है। ईपीएस की बात करूं 27.9 चल रहा है। प्रोमोटर के पास 51% से भी ज्यादा का स्टेक है और 52 इकाई से 6.21% डिस्काउंट पे अभी एनटीपीसी लिमिटेड कामकाज कर रहा है। तो ये कुछ फाइनेंशियल रेशियो एनटीपीसी लिमिटेड का। चलिए एक बार कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, प्राइस एक्शन किस तरह से चल रही है। लास्ट पिछले 5 दिन में 0.71% का गिरावट देखा गया है प्राइस के अंदर। पिछले 1 मंथ में 3.5% का गिरावट प्राइस के अंदर देखा है। 6 मंथ में 20% का तेजी प्राइस ने दिखाया है। पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 13% का तेजी प्राइस ने दिखाया है। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या बता रहा है, पॉजिटिव। देखिए बहुत दिनों से फ्लैट ट्रेड कर रहा था लेकिन अचानक स्पाइक आया है प्राइस के अंदर। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव में बना हुआ है, लेकिन सर्टेनली एक थोड़ा बहुत गिरावट आई है क्योंकि मार्केट एडवांस प्रेडिक्ट कर लेता है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है, बड़े इन्वेस्टर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए मुझे लगता है शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड रहा है वो प्रॉपरली वीक रहा है। ठीक है, बहुत ही वीक है शॉर्ट टर्म ट्रेंड। गिरावट आई है एक बहुत बड़ा एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर क्योंकि Q4 का रिजल्ट का जो टॉप लाइन ग्रोथ रहा है वो खास देखने को नहीं मिला इस Q4 में। इसलिए मुझे लग रहा है प्राइस मार्केट इसको पसंद नहीं किया है, प्राइस के अंदर गिरावट आया है। चलिए देखते हैं आगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं एनटीपीसी लिमिटेड। आपको कैसा लगा एनटीपीसी लिमिटेड का Q4 का रिजल्ट, आप कमेंट में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए।